30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है वाई स्क्वायर इंटू 1/y प्लस 3 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले निकालने के लिए जो दिया गया है वाई स्क्वायर 1/y प्लस 3 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर गुने 1/y और प्लस 3 को वाई स्क्वायर से गुना करेंगे 3y स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा कितना y प्लस 3y स्क्वायर। तो चलिए ये ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 31 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, यदि बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड x+1 हो, ठीक है, तो कहता है कि बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक होगा, तो शून्यक के लिए x+1 बराबर कितना कर देंगे 0, तो इसीलिए x बराबर ये +1 को बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा -1, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। कौन सा आंसर हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। इसके बाद हम 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि यदि p ऑफ x q ऑफ x इंटू जी ऑफ p ऑफ x जो होगा बराबर है q ऑफ x इंटू जी ऑफ x के, और p ऑफ x का घात 6 है। p ऑफ x जो दिया है निकालना क्या है, p ऑफ x बट्टा g ऑफ x, तो इसका जो घात दिया है कितना दिया है 6 और g ऑफ x का घात कितना दिया है 2, तो इसका मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं, इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 6 में से 4 गया तो 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम 33 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको कि x² - 11 के शून्यक हैं, तो बराबर हम क्या कर देंगे शून्यक के लिए 0, तो x² बराबर -11 को बराबर किस तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा +11, तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा √11। तो अब इसको नहीं टूटेगा तो क्या लिखेंगे ±√11। इसका मतलब हो गया एक बार +√11 हो जाएगा, एक बार -√11 हो जाएगा। तो चलिए इसका ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा आपका 34 नंबर क्वेश्चन। तो 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं वो देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक ज्ञात करें। तो इस शून्यक के लिए क्या कर देंगे 0। चलिए 3 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 3 का गुणनखंड करेंगे 3 × 1 = 3, तो देखिए यहाँ माइनस है तो घटाना है, तो क्या लिखेंगे x² - 2x - 3x और माइनस कितना हो जाएगा x प्लस x हो जाएगा, तब आ जाएगा आपको -2x और -3 बराबर कितना 0। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों में x है तो x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस कितना हो जाएगा 3, ये दोनों में 1 है +1, तो x - 3 हो जाएगा बराबर कितना 0। तो एक बार लिखेंगे x + 1 ये, और एक बार ये दोनों के बदले में 1 लिखेंगे x - 3 बराबर कितना होगा 0। तो इसीलिए x + 1 बराबर कितना हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा x - 3 बराबर 0, तो x बराबर -1 आ जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा प्लस में, तो इसका शून्यक हो जाएगा -1 और 3। तो चलिए -1 और 3 देखिए, -1 और 3 हो जाएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन कहता है शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। किसका दिया है क्वेश्चन इसमें गुणनफल ज्ञात करने के लिए, तो देखिए कहता है 2 - x × x - 1, 2 - x × x - 1 के शून्यकों का गुणनफल है। तो बहुपद हो गया आपका 2 - x × x - 1, इसके शून्यकों का गुणनफल निकालने से पहले इसको तोड़ लीजिए, 2 - x को x से गुना करेंगे x², ये हो जाएगा आपको माइनस कितना प्लस x का x। तो इसमें देखिए इसको लिखेंगे -x² + x + 2, तो a के जगह पे कितना होगा -1, b के जगह पे +1 और c के जगह पे कितना हो जाएगा 2। हमको क्या कहता है शून्यकों का गुणनफल माने अल्फा × बीटा लिखने के लिए तो सूत्र होता है c/a, तो c कितना है 2 है,
ए कितना है -1 है, तो कितना हो जाएगा -2। कितना हो जाएगा -2। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आंसर। ठीक है। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। कौन बहुपद नहीं है। तो चलिए आपको हम इससे पहले वाले वीडियो में भी बताए हैं कि बहुपद नहीं होने के लिए क्या सब है। सबसे पहले देखना है कि चर पद रूट में है कि नहीं है। तो चलिए पहला ऑप्शन में चेक करते हैं, इसमें चर पद रूट में नहीं है तो ये तो बहुपद होगी। बी ऑप्शन है x3, ये भी रूट में नहीं है। सी ऑप्शन है 2/3 x+1, ये भी नहीं है। तो ये तो तीनों बहुपद होगी। तो चौथा देखिए कंडीशन पे आ गया कि चर पद जो होता है हर के रूप में नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए डी नंबर में कि 1/x+1, इसमें क्या है x वाले हर के रूप में है, तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा बहुपद ये नहीं होगा। तो डी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसी तरह 37 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में बहुपद हैं। तो पहला देखिए कहता है x² - 5x + 4 √x+3। तो रूट में हो गया चर पद, तो ये बहुपद नहीं होगा। इसके बाद देखिए बी नंबर x⁴ - x + x⁴ +1। तो देखिए इसमें चर पद का घात ऋणात्मक भी नहीं है, चर पद हर के रूप में भी नहीं है और चर पद रूट में भी नहीं है। ठीक है। तो ये जो है आपको क्या हो जाएगा, ये बहुपद हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन कहता है द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक होगा। x², ध्यान दीजिएगा क्या कहता है x² + 3x + 2 के शून्यक होगा। तो हम क्या लिखेंगे x² + 3x + 2। अब इसका हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे 2 का, तो 2 का कितना हो जाएगा 2 और 2 1 कितना हो जाएगा 3। तो इसको क्या लिखेंगे x² + 2x + x + 2 बराबर कितना कर देंगे 0। तो x कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे x + 2, यहाँ पे +1 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा x + 2 बराबर कितना होगा 0। तो एक बार लिखेंगे x + 1 x + 2 बराबर कितना होगा 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। तो इसका हो जाएगा -1, -2, माना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सटीक आंसर। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि p ऑफ x x² - 3x - 4 हो तो p ऑफ x का एक शून्यक होगा। p ऑफ x का एक शून्यक होगा। तो इसमें भी x² - 3x - 4, इसका हम क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए तो 4 का गुणनखंड क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 का गुणनखंड होगा 4 1 का 4। तो इसको हम क्या लिखेंगे x² - 4x + 1 - 4 बराबर कितना 0। तो ये दोनों में x है कॉमन ले लीजिए तो x - 4 हो जाएगा। इसके बाद ये दोनों में कितना है +1 है तो कॉमन ले लीजिए, यहाँ x हो जाएगा तो ये हो जाएगा x - 4 बराबर कितना 0। तो इसके बाद लिखेंगे x + 1 और एक बार क्या हो जाएगा x - 4 बराबर 0। तो x बराबर कितना होगा -1 और x बराबर कितना होगा +4। तो देखिए इसमें x बराबर -1 और x बराबर +4, तो ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन इसमें +4 दिया गया है, बी नंबर ऑप्शन, जो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको 40 नंबर कि x² - 9x + a। ठीक है। इसमें मूलों का गुणनफल 8 है। तो मान लीजिए मूल क्या है अल्फा बीटा है, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा c/a होगा। तो इसका गुणनफल कितना दिया है दोस्तों 8 दिया है। तो c के जगह पे कितना हो गया a और a के जगह पे कितना हो जाएगा 1। तो इसको हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका 8। a बराबर कितना हो जाएगा 8, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर होगा इसका आंसर। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है 41 नंबर यदि बहुपद p ऑफ x बराबर x² - 2x - 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। क्या दिया है x² - 2x - 6, इसके शून्यक क्या है अल्फा और बीटा है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना, तो a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर कितना होगा -2 और c बराबर कितना होगा -6। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c/a। तो c हो जाएगा कितना -6 और a हो जाएगा कितना 1, तो -6 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन,
कितना हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका -6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 42 नंबर, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस माइनस बी दिया है, इसका जो शून्यक होगा उसका मूल जो है बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह का, तो मान लीजिए मूल एक, तो इसमें पहले ए बराबर 1 हो जाएगा, बी बराबर ए हो जाएगा, सी बराबर कितना होगा -बी। इसका मूल मान लीजिए अल्फा है, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा, अल्फे ही रहेगा, लेकिन चिन्ह अलग हो जाएगा तो माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कहता है कि ए का मान ज्ञात करें, ए किस में है, बी में है, तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा माने अल्फा प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा, बीटा की जगह पे बराबर सूत्र होता है -b/a। तो इसको हम क्या करेंगे, अल्फा माइनस अल्फा बराबर -a बट्टा कितना हो जाएगा 1। तो अल्फा में से अल्फा जाएगा तो कितना होगा, 0 कट जाएगा तो -a, इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 आंसर हो जाएगा। a बराबर कितना आ जाएगा 0, जो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नांकित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। तो देखिए इसमें दिया गया है शून्यकों का योग माने अल्फा प्लस बीटा जो दिया है -3, इसके बाद कहता है शून्यकों का गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 2। तो हम सबसे पहले बहुपद निकालेंगे, जो सूत्र हो जाता है आपको पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू कितना हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 2। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा +3x प्लस कितना 2। तो देखिए ऑप्शन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कौन सा ऑप्शन है, तो ए नंबर ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है 44 नंबर कि 2 का पावर x प्लस वाई बराबर 2 का पावर x माइनस वाई बराबर √8। तो इसमें y का मान निकालना है। तो चलिए एक बार हम क्या ले लेंगे, इसको बराबर ले लेंगे, माने 2 के पावर x प्लस वाई बराबर कितना √8 ले लेंगे, और एक बार ले लेंगे आपको 2 के पावर x माइनस वाई बराबर √8। तो चलिए हम इसको कैसे तोड़ेंगे, 2 के पावर x प्लस वाई बराबर 8 को कितना लिखेंगे, रूट है तो 1/2 लिख देंगे। तो इसके बाद इसको लिखेंगे 2 के पावर x प्लस वाई बराबर 8 को कितना लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 के पावर 3 आई हो जाएगा इसका पावर 1/2। ठीक है, इसके बाद हम इसको लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर, इसको गुना कर देंगे तो 2 के पावर 3/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 3/2। उसी तरह इसको तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 2 के पावर 3 और इसका पावर 1/2 माने 2 के पावर x माइनस वाई बराबर ये हो जाएगा 2 के पावर 3/2। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 3/2। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, इक्वेशन 1 ले लेंगे, इक्वेशन 2 ले लेंगे, y वाले को काटते हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देते हैं। तो x माइनस वाई बराबर 3/2 कैंसिल हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर, इसका जब हम 3/2 प्लस 3/2, ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 2, 3 + 3 बराबर 6/2, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना होगा 3। तो इसीलिए x बराबर हो जाएगा 3/2, x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, इसके बाद हम y का मान निकालेंगे। इसमें हमको कहता है y का मान निकालने के लिए, तो इसमें या इसमें किसी में हम x का मान डाल देंगे, तो 3/2 माइनस वाई बराबर 3/2। तो y को इधर ले जाएंगे तो 3/2 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा 3/2 बराबर y, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है।